वंदे मातरम। मेरे मित्र श्री श्याम गिरी और मैं अनिल थत्ते इस वीडियो में पहले तो हम दोनों के प्रिय मित्र श्री राज ठाकरे इनको उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं और उन्हीं के ऊपर आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, राज ठाकरे जी ने अनाउंस किया है पब्लिक के तौर पे कि मैं नहीं रहूँगा क्योंकि मेरे बर्थडे पे मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो आप ना गुच्छे फूल लेके आइए, सोशल मीडिया पे आपके जो शुभकामनाएं वो दीजिए, मगर मैं किसी को मिलने वाला नहीं हूँ कि मैं बम्बई में नहीं हूँ, मुंबई में नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ। वो कहाँ है ये भी लोगों को पता है, क्योंकि बर्थडे ख़त्म होने पर कल सुबह वो प्रकट होने वाले हैं। एक बात आपको बताऊं, जो खास मेरे सोर्स से आप जानते हैं कि मनसे में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं और मेरा भी मन उनकी तरफ हमेशा खींचा जाता है। तो बहुत सारे मित्र हैं, किस किस का नाम दूँ। सभी वरिष्ठ उनके जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं मुझसे प्यार से दोस्ताना करके जुड़े हुए हैं, तो मुझे तो पता चलेगा। कल रात 12 बजे एक 5 स्टार होटल में राज साहब का बर्थडे जब शुरू हुआ तब वो सेलिब्रेट भी किया गया और उसमें उनके जितने भी महत्वपूर्ण उनको लगते हैं, लोगों को भी लगते हैं, ऐसे जो नेता थे वो केक काटने के समय उपस्थित थे। करीबन 100 लोग थे उसमें, कुछ फिल्म वाले थे, पॉलिटिशियन बाहर के नहीं थे, मनसे के थे, बाहर के नहीं थे, मगर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, अलग अलग तरीके का। मतलब 100 लोग जो उनको याद है कि भाई माझी 100 माणसे कोण थी, मेरे 100 लोग कौन, ऐसा अगर उनको पूछा कि आपके टॉप 100 कौन, तो वो टॉप 100 वहाँ पे बर्थडे मनाने के लिए हाजिर थे और बड़े जल्लोश के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ उन्होंने बर्थडे मनाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि सभी उनके जो अग्रगण्य नेता है उनके साथ वो बर्थडे मना चुके हैं, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि उनको मुंबई में रुकना नहीं था। रुके नहीं वो मुंबई में। क्यों नहीं रुके, इसके पीछे एक अद्भुत कहानी है। बहुत सारे बड़े लोग ऐसा करते हैं कि बर्थडे के दिन कहीं और चले जाते हैं, ज़्यादा भीड़ न हो करके। पर राज ठाकरे जो है उनको भीड़ का तो शौक है, बिना लाखों की भीड़ सामने देखे बगैर उनको वो जोश नहीं आता है, वो तेज उनमें प्रकट नहीं होता है। लाखों की भीड़ होनी चाहिए, हजारों की नहीं, सभा में भी, और मिलने के भी लिए रोज लोग आते हैं, लाइन लगा के उनसे मिलते हैं, तो वो भी एक जलवा होता है, जलसा होता है। तो आज ऐसा क्या हो गया कि दूसरे कई नेता जैसे करते हैं और भाग जाते हैं उस दिन, तो राज क्यों भाग गए? ये बात सही है, वो रुक सकते थे। उनको मालूम है कि पूरे महाराष्ट्र से सैकड़ों बस में बैठकर अपनी अपनी गाड़ियां लेकर शिव तीर्थ पर आने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं। मुझे उनका, ऐसा बोलूँ तो अतिशयोक्ति मत समझो, मगर मन से एक सैनिक जो है वो, उनको बाला साहब के ऊपर उतनी जितनी श्रद्धा थी उतनी ही राज ठाकरे के ऊपर है। वो राज को बाला साहब का ही अवतार मानते हैं। सच बोल रहा हूँ मैं। आज की तारीख में बाला साहब ठाकरे का अगर अवतार बोला जाए तो वो राज ठाकरे ही है। सभी पहलू आप बाला साहब के अगर याद करेंगे
अच्छे और बुरे भी, गुण और अवगुण भी, तो आपको तुरंत ऐसे लगेगा कि बाला साहब की ही ये मिनी भी नहीं, मैक्सी भी नहीं, हुबेहूब प्रतिकृति है राज। और बाला साहब के प्रति जो लगाव था वो उद्धव के प्रति नहीं हो सकता। उसका पहला कारण, बहुत 100 कारण है, एक वीडियो बनाएंगे हम, उद्धव क्यों ये हो रहा है, तो उसके ऊपर तो 100 अवगुण उसको बता सकते हैं कि जिसकी वजह से 100, हाँ 100 बताऊंगा मैं, गिन गिन के बताऊंगा 100 अवगुण। मगर एक है कि वो बाला साहब का साक्षात्कार उद्धव में नहीं होता है, नहीं होता है, राज में होता है। अभी राज जरा थोड़ा जाड़ जुड़ हो गया है। पहले जब वो क्रूश था, स्लिम एंड ट्रिम था, तो उसके बॉडी लैंग्वेज में, उसके पर्सनालिटी में, हर जगह ऐसा लगता था कि अगर आंखें बंद कर दी और उसका आवाज़ सुना, भाषण सुना, तो लगता था बाला साहब ही बोल रहे हैं। अजीब बात थी मगर सच थी। और मुझे हमेशा एक आनंद और गर्व महसूस होता है कि राज ने बाला साहब की तरह ही अपनी बॉडी लैंग्वेज से लेके बोलने का ढंग, ये सब करना चाहिए, ऐसा उसको बोलने वाले ज्येष्ठ मित्रों में से मैं एक था। इतना ही नहीं, हम नाना वो एम्बेडवार के फ्लैट पे जाके, एम्बेडवार जी का बेटा राज, मैं, हम बाला साहब के सैकड़ों कैसेट देखते थे और उसकी पूरी झलक राज में कैसी उभरेगी इसका भी अध्ययन करते थे। बड़ी बात है, ये पहले मैं बता चुका हूँ, इसमें कोई बड़ा गोप्यस्फोट वगैरह नहीं है, गोप्यस्फोट आगे है। आज मुझे ऐसी खबर थी, क्या है, आप कितना भी बड़ा नेता है और आपके उसके संबंध जो है वो इतने करीबी रिश्ते के नहीं है कि आप उसके अन्य कई कार्यक्रम में, अन्य दिन इसमें शरीक हो सकते हैं। पर्सनल फैमिली ये है तो भी नहीं, मगर बर्थडे और शादी ये दो ऐसे ओकेजन है कि जब आप वहाँ जाएंगे तो आपका कम से कम अपमान नहीं होता है। सबको पेड़ा दिया जा रहा है, वो आपको मिल जाता है। ऐसा हो गया कि मुझे मेरे सोर्स से पता चला कि राज को और पूरी महाराष्ट्र को सरप्राइज देना है। किसको? उद्धव जी को। जैसे फडणवीस और राज की मीटिंग हुई और उसकी वजह से जो एक बनाया जा रहा था मिथ, एक दंत कथा बुनी जा रही थी, एक मिथ जन्म ले रही थी और एक माहौल बन रहा था, उसको सेटबैक मिला, चकनाचूर हो गया, शीश महल टुकड़े टुकड़े होके गिर गया कि दोनों ठाकरे साथ में आने वाले हैं। अब कोई बात ही नहीं कर रहा है, मगर फडणवीस और राज जैसे ताज लैंड्स एंड में मिले तो उसको शह देने के लिए आज उद्धव का प्लानिंग था। और मैं बोल रहा हूं तो आप समझो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, मगर मेरे सोर्स से मुझे मालूम हो गया था कि आज उद्धव, आदित्य और रश्मि वहिनी डायरेक्ट बिना बताए, बिना ये करे, आज फूल गुच्छा लेके, मिठाई लेके शिव तीर्थ, जो शिवाजी पार्क पे इनका बंगला है, वहाँ पे सुबह सुबह ही जाने वाले थे, 100% जाने वाले थे। कुछ मीडिया वालों को तो सूचित किया गया था कि कल करीबन 10:30-11 बाजार के अंदाजन 12 के पहले, 11 के आसपास आप शिव तीर्थ पर पहुंच जाओ, आपको बड़ी खबर मिलेगी। हाँ, आप पूछो ना, जो चैनल वाले उनके प्रतिनिधि, उनसे पूछो। ये बात जैसे मुझे पता चली तो मैंने राज साहब के साथ एकदम करीबी माने जाने वाले और मेरे भी करीबी है जो ऐसे एक दो मित्र हैं मन से, कि उनको मैंने इन्फॉर्म किया। मैंने बोला कि उद्धव का प्लानिंग चल रहा है कि फडणवीस ने एक धक्का दे के कुछ अलग माहौल जो बना था वो बिगड़ा और अलग बनाया, तो उद्धव भी आज वही ट्रिक करने वाले हैं और 11 के करीब जाने वाले हैं।
तो उन दोनों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। कार्यकर्ता है, वो नेता है मगर कार्यकर्ता ही है उनके। तो वो बोले हम राज साहब को ये बता देते कि कल एक ज़बरदस्त न्यूज़ बनाने के लिए, और राज और मैं एक हूँ, हमारी चर्चा चालू है, कुछ न कुछ होने वाला है, ये आशा जगाए रखने के लिए, क्योंकि नहीं तो उद्धव के सेना के सब कार्यकर्ता नेता भाग रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए और आशा दिलाने के लिए, सपने दिखाने के लिए वो आने वाले हैं, ऐसा राज साहब के तक वो बात नहीं पहुँच गई। आज का प्रोग्राम राज साहब का जो ओरिजिनल था वो अलग था। वो आज रुकने वाले थे, लोगों से मिलने वाले थे। बाहर गांव से लोग जो निकले हैं उनको बताया गया था कि 12 बजे के बाद आप आ सकते हैं, मगर अचानक से जब उनको झलक लगी कि उद्धव कोई गेम कर रहा है, तो उन्होंने निर्णय बदली किया और वो उन्होंने घोषित किया और अपने जो 100 मित्रों को बुलाना था उनको बुलाया कि भाई आप फलाने फलाने होटल में आ जाइए, वहाँ हम 12 बजे सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे, फिर मैं कहीं जा रहा हूँ अज्ञात जगह पर। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि उद्धव आएगा इस डर से, या इस नहीं चाहते थे वो उद्धव का आना, इसलिए भागने वाले वहाँ से, ऐसा नहीं बताया। मगर वो भी बहुत चतुर है, तो उन्होंने रात को बर्थडे मना लिया और वो चले गए। अभी वो कहाँ है ये 3-4 लोगों को मालूम है। राज साहब ने उनका फ़ोन बंद करके रखा है खुद का, जिस पर लोग फ़ोन करते हैं। कभी कभी मेरे को मोह होता है उनका नंबर दे दूँ, मगर फिर मोह बोले अरे क्या है, मेरे पीछे लगा दिया, 100 लोग फ़ोन करते हैं दिन में। मगर अविनाश जाधव को मालूम है वो कहाँ है, भाड़ा नांदगांवकर को मालूम है वो कहाँ है, हमें खोपकर को मालूम है वो कहाँ है, हमारा अभिजीत पानसे उसको मालूम है वो कहाँ है, राजू पाटिल को मालूम है वो कहाँ है, शालिनीताई पाटिल को, शालिनीताई ठाकरे को मालूम है वो कहाँ है। मतलब उनका जो एक खास है, उनको मालूम है, मगर उनको भी बताया गया है कि ये आप डिस्क्लोज मत करो कि कहाँ पे है, मगर मुंबई के आसपास कहीं है। तो ये न्यूज़ है कि उद्धव को चांस, मौका नहीं देने के लिए राज साहब ने पलायन किया, ऐसा ही मैं बोलूँगा। वो भाग गए, ऐसा ही मैं बोलूँगा, थोड़ा मजाक में बोलूँगा, मगर उद्धव का एक गेम प्लान था उसको उन्होंने तोड़ दिया। धन्यवाद।